नेक्स्ट क्वेश्चन बीओडी और सीओडी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट वुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल कंसर्न द रिलेटिव ईज ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए आपको पूछा गया है कि कौन सा सबसे सही रिलेटिवली पूछा है। दो सैंपल दिए हैं, एक सैंपल ए है और एक सैंपल बी है। यहाँ पे सैंपल ए का जो बीओडी और सीओडी दिया गया है वो है, बीओडी है 24 और सीओडी है 30, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी 24 है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 30 है। किसकी? सैंपल ए की, ये बात की गई है। और सैंपल बी है, उसका बीओडी और सीओडी का बात करें तो बीओडी तो दी गई है 10, अगर बात करें सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है 50 दी गई है। तो इससे आप क्या समझते हो? आप इस बात को यहां से समझिए। अगर आप बीओडी और सीओडी के बारे में तो पता ही होगा। बीओडी है कि डिमांड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। ये किसकी डिमांड है? ऑक्सीजन की। और किसके द्वारा? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड बीओडी। यानी कि जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैव न्यूनीकर सब्सटेंस है, उसको डिग्रेड करने के लिए द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बीओडी। लेकिन सारा का सारा सब्सटेंस है वो डिग्रेडेबल हो जरूरी नहीं है। तो ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हमें कोई केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए डालना पड़ेगा। तो केमिकल भी जो है वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बेसिकली सीओडी है कि वो कंप्लीटली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करने के लिए तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा होती है? केमिकल के द्वारा, सीओडी। तो यहाँ पे बीओडी में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिमांड करते हैं ऑक्सीजन का, सीओडी में जो केमिकल है वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो अब आप ये कंपैरेटिवली देखो, सीओडी किसकी ज्यादा है? सैंपल 2 की सीओडी, यानी कि सैंपल बी की सीओडी बहुत ज्यादा है। तो इससे मतलब आप क्या समझ रहे हो कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो अब ऑप्शन की तरफ आ जाइए। कह रहा है कि सैंपल बी इज इजीली बायोडिग्रेडेबल। कह रहा है कि सैंपल बी है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है। क्या वो सीओडी की वैल्यू देख के आपको लग रहा है कि सैंपल बी इजीली बायोडिग्रेडेबल है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि 50 वैल्यू है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिग्रेड करने के लिए वैल्यू यहाँ फर्स्ट सैंपल में 30 है और सेकंड में 50 है। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सैंपल ई इज इजीली बायोडिग्रेडेबल। हाँ, ये बात मान सकते हैं। अगर कंपैरेटिवली बात करें तो ए जो सैंपल है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी सीओडी 30 ही है और उसकी 50 है। तो ये हम बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। थर्ड कह रहे हैं बोथ सैंपल आर इजीली बायोडिग्रेडेबल। नहीं, बोथ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन कहां चला गया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सैंपल के बीओडी और सीओडी, हम कह सकते हैं कि सैंपल ए है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलो।